नमस्कार दोस्तों। प्रेगनेंसी में सफेद पानी का आना क्या ये गर्भधारण का संकेत है? क्या ये सामान्य है? आइए आज इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से जानते हैं। जब आप गर्भधारण करने की कोशिश कर रही होती हैं तो आपके शरीर में होने वाले हर छोटे बदलाव पर आपका ध्यान जाता है। ऐसे में योनि स्राव यानी कि वेजाइनल डिस्चार्ज में बदलाव एक ऐसा संकेत हो सकता है जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर दे कि क्या आप गर्भवती हैं। सफेद पानी, जिसे ल्यूकोरिया भी कहते हैं, गर्भावस्था के शुरुआती लक्षणों में से एक हो सकता है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये सामान्य मासिक धर्म चक्र का भी एक हिस्सा है, इसलिए इसके बीच के अंतर को जानना महत्वपूर्ण है। ल्यूकोरिया क्या है? ल्यूकोरिया एक सामान्य हल्का दूधिया सफेद या साफ योनि स्राव है जो गर्भावस्था के दौरान बढ़ जाता है। ये आमतौर पर पतला और लगभग गंधहीन होता है। गर्भावस्था के दौरान आपके शरीर में ईस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे गर्भाशय ग्रीवा और योनि में रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है। ये बढ़ा हुआ रक्त प्रवाह योनि स्राव में वृद्धि का कारण बनता है। ये स्राव योनि को संक्रमण से बचाने और गर्भाशय ग्रीवा को स्वस्थ रखने में मदद करता है। गर्भावस्था में सफेद पानी क्यों बढ़ जाता है? गर्भावस्था के दौरान सफेद पानी बढ़ने के कई कारण होते हैं। पहला है हार्मोनल परिवर्तन। गर्भावस्था के शुरुआती दिनों से ही आपके शरीर में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर तेजी से बढ़ता है। ईस्ट्रोजन योनि में रक्त के प्रवाह को बढ़ाता है, जिससे कि स्राव बढ़ जाता है। दूसरा कारण है गर्भाशय ग्रीवा की सुरक्षा। ये स्राव गर्भाशय ग्रीवा को संक्रमण से बचाने में मदद करता है, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय ग्रीवा अधिक संवेदनशील हो जाती है। ये योनि से बैक्टीरिया को बाहर निकालने में भी मदद करता है। तीसरा कारण है गर्भाशय ग्रीवा का प्लग, यानी कि म्यूकस प्लग भी जिसको बोलते हैं। गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय ग्रीवा में एक गाढ़ा बलगम प्लग बन जाता है जो गर्भाशय को बाहरी संक्रमणों से बचाता है। ये प्लग भी स्राव का एक हिस्सा होता है। सामान्य सफेद पानी और गर्भावस्था के सफेद पानी में क्या अंतर होता है? ये जानना महत्वपूर्ण है कि सामान्य मासिक धर्म चक्र के दौरान भी सफेद पानी आता है। ओव्यूलेशन के दौरान ये पतला और अंडे की सफेदी जैसा हो सकता है और पीरियड से पहले ये गाढ़ा और चिपचिपा हो सकता है। गर्भावस्था के शुरुआती सफेद पानी की कुछ विशिष्ट विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले रंग की बात करते हैं। आमतौर पर यह दूधिया सफेद रंग का या साफ होता है। बनावट कैसी होती है? पतला और चिकना, कभी कभी थोड़ा सा चिपचिपा। आमतौर पर यह गंधहीन होता है या बहुत हल्की गंध होती है। सामान्य से अधिक मात्रा में ये हो सकता है। खुजली या जलन के बारे में बात कर ले तो आमतौर पर कोई खुजली, जलन या बेचैनी नहीं होती है। यदि आपका सफेद पानी इन विशेषताओं से मेल खाता है तो ये गर्भावस्था का एक सामान्य और स्वस्थ संकेत हो सकता है। कब आपको चिंता करनी चाहिए? हालांकि गर्भावस्था में सफेद पानी का बढ़ना सामान्य है, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जब आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। यदि आपको, जो मैं आगे बताने जा रही हूँ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे तो ये संक्रमण का संकेत हो सकता है। सबसे पहला है रंग में बदलाव। यदि स्राव हरा, पीला या ग्रे रंग का हो। दूसरा है गंध में बदलाव। यदि स्राव में तेज मछली जैसी या अप्रिय गंध हो। तीसरा बदलाव है बनावट में बदलाव। यदि स्राव पनीर जैसा गाढ़ा, झागदार या दानेदार हो। चौथा बदलाव है खुजली, जलन या सूजन। यदि योनि क्षेत्र में खुजली, जलन, लालिमा या सूजन हो। पांचवा लक्षण है दर्द। यदि पेशाब करते समय या संभोग के दौरान दर्द हो। छठा लक्षण है रक्तस्राव। यदि सफेद पानी के साथ रक्तस्राव हो, खासकर यदि वह भारी हो और तेज लाल रंग का हो। ये लक्षण योनि संक्रमण जैसे कि यीस्ट इन्फेक्शन, कैंडिडियासिस, बैक्टीरियल वेजाइनोसिस या यौन संचारित संक्रमण यानी कि STIs के संकेत हो सकते हैं। गर्भावस्था के दौरान इन संक्रमणों का इलाज करना महत्वपूर्ण है ताकि जटिलताओं से बचा जा सके। गर्भावस्था में सफेद पानी का प्रबंधन कैसे करें? यदि आपका सफेद पानी सामान्य है और आपको कोई परेशानी नहीं हो रही है तो आप कुछ सरल उपायों से इसे प्रबंधित कर सकती हैं। सबसे पहले स्वच्छता बनाए रखें। योनि क्षेत्र को साफ और सूखा रखें। दिन में 1 या 2 बार हल्के साबुन और पानी से धोएं। दूसरा, ढीले कपड़े पहने। सूती अंडरवियर और ढीले ढाले कपड़े पहने ताकि हवा का संचार हो सके और नमी जमा ना हो।
तीसरा ख्याल जो आपको रखना है वो है डूशिंग से बचें। योनि को अंदर से साफ करने के लिए डूशिंग का उपयोग ना करें, क्योंकि यह योनि के प्राकृतिक पीएच संतुलन को बिगाड़ सकता है और संक्रमण का खतरा बढ़ा सकता है। चौथा है खुशबूदार उत्पादों से बचें। खुशबूदार साबुन, टैम्पोन, पैड या योनि स्प्रे का उपयोग ना करें, क्योंकि ये योनि में जलन पैदा कर सकते हैं। पांचवा है आप पैंटी लाइनर का उपयोग करें। यदि आपको स्राव से असुविधा होती है तो आप बिना खुशबू वाले पैंटी लाइनर का उपयोग कर सकती हैं, लेकिन उन्हें नियमित रूप से बदलें। क्या सफेद पानी हमेशा गर्भावस्था का संकेत है? नहीं, सफेद पानी का बढ़ना हमेशा गर्भावस्था का संकेत नहीं होता है। ये मासिक धर्म चक्र के विभिन्न चरणों, ओव्यूलेशन, यौन उत्तेजना, तनाव, कुछ दवाओं या संक्रमण के कारण भी हो सकता है। हालांकि यदि सफेद पानी में बदलाव के साथ साथ आपको पीरियड मिस होने, स्तनों में संवेदनशीलता, मितली या थकान जैसे अन्य शुरुआती गर्भावस्था के लक्षण भी महसूस हो रहे हैं, तो ये गर्भावस्था का एक मजबूत संकेत हो सकता है। कब करें प्रेगनेंसी टेस्ट? यदि आपको सफेद पानी में बदलाव के साथ साथ गर्भावस्था के अन्य लक्षण भी महसूस हो रहे हैं, तो प्रेगनेंसी टेस्ट करने का सबसे अच्छा समय आपके पीरियड मिस होने के 1 या 2 दिन के बाद होता है। यदि टेस्ट पॉजिटिव आता है तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से संपर्क करें, ताकि आप अपनी गर्भावस्था की पुष्टि कर सकें और उचित देखभाल शुरू कर सकें। यदि टेस्ट नेगेटिव आता है और आपको लग रहा है कि प्रेगनेंसी बिल्कुल हो सकती है, तो आप 2-3 दिन के बाद फिर से टेस्ट को रिपीट कीजिए। हो सकता है इस बार पॉजिटिव आ जाए। और अगर आपका फिर भी पीरियड नहीं आता है और प्रेगनेंसी के लक्षण बने रहते हैं, तो बेस्ट होता है मिस्ड पीरियड के 7 दिन यानी कि 1 हफ्ते बाद टेस्ट करना, जिसमें कि आमतौर पर अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव जरूर आ जाता है। प्रेगनेंसी टेस्ट हालांकि मिस्ड पीरियड के 1 या 2 दिन के बाद कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी HCG की मात्रा इतनी कम होती है कि प्रेगनेंसी टेस्ट किट उसे डिटेक्ट नहीं कर पाती है और एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को नहीं मिल पाता है, हालांकि आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं तो भी। तो इसलिए हमेशा कहा जाता है कि एटलीस्ट मिस्ड पीरियड के 1 हफ्ते के बाद टेस्ट जरूर करके देखना चाहिए। हालांकि आप 1 या 2 दिन के बाद भी कर सकती हैं और आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट किट सेंसिटिव होगी तो आपकी प्रेगनेंसी उसमें डिटेक्ट हो सकती है। निष्कर्ष ये है कि गर्भावस्था में सफेद पानी का बढ़ना एक सामान्य और स्वस्थ शारीरिक प्रक्रिया है, जो आपके शरीर में होने वाले हार्मोनल परिवर्तनों के कारण होती है। ये आपके शरीर को संक्रमण से बचाने में मदद करता है। हालांकि यदि सफेद पानी का रंग, गंध या बनावट में कोई असामान्य बदलाव आता है या इसके साथ खुजली, जलन या दर्द होता है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अपने शरीर के संकेतों पर ध्यान दें, सही जानकारी रखें और यदि आपको कोई चिंता है तो हमेशा पेशेवर चिकित्सा सलाह लें। मैं डॉक्टर सुरभि सोलंकी आपके स्वस्थ और खुशहाल गर्भावस्था की कामना करती हूँ। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।